आपके अपने YouTube चैनल जनरल ज्ञान फॉर यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और आप सभी लोग अपने घर पर बैठे हुए हो, एक ऐसी महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी मुसीबत दुनिया में पहली बार आई है। इससे दशकों पहले फ्लू आया था, उसका भी कोई इलाज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उसका भी इलाज ढूंढ लिया गया। इसी तरह से कोरोना महामारी का भी जल्द ही इलाज ढूंढ लिया जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और बताना चाहूँगा आपको कि आपके घर बैठने से इस संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन की स्थिति से एक ऐसी समस्या में हमें भारी कमी देखने को मिल रही है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और मिलियंस लोग उसकी वजह से मृत्यु का शिकार हो रहे थे प्रति वर्ष। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पॉल्यूशन, प्रदूषण की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स था वो पिछले वर्ष 160 था, लेकिन इस वर्ष देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से यह 45 पर आ चुका है। कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो न्यूयॉर्क की बीबीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड में आज इसी लॉकडाउन की वजह से 50% की कमी देखने को मिल रही है। आज हम देख सकते हैं कि जल में स्वच्छता को देखने को मिल रहा है, प्रदूषण हर स्तर पर कम हो गया है। तो आइए आज हम पॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे और मुख्यतः हम आज एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन से। तो व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेट द एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हानिकारक पदार्थ वातावरण में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, पॉल्यूशन एक अनवांटेड चेंज होता है, एक अवांछनीय परिवर्तन होता है। पॉल्यूशन रेफर्स टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और पॉल्यूशन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से ही बैड कंडीशन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इससे मानव समाज का केवल हानि हो सकती है, कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो मुख्यतः देखा जाए तो 5 तरह के पॉल्यूशन होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि एयर एयर क्या है? एक मिक्सचर है गैसों का। यह गैसों का मिक्सचर है जिसमें 78.089 नाइट्रोजन, 20.8% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या है कि गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर दैट आर अनहेल्दी फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो गैसेस और पार्टिकल्स एयर में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, अगर वो मानव के लिए, प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए हानिकारक हो जाते हैं तो उसे हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों, प्रत्येक गैस का वातावरण में एक रेशियो है। अगर यह रेशियो डगमगाता है, बिगड़ता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन गैसेस की अधिकता होती है तो उससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो नेचुरल सोर्सेस और मैन मेड सोर्सेस होते हैं। दोस्तों, इस एयर पॉल्यूशन के लिए मानव समाज बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जैसे अगर नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर ले सकते हो आप, जैसे तूफान का आना, चक्रवात आना, या किसी अन्य तरह से जिसके पीछे प्रकृति जिम्मेदार है। वाइल्ड फायर्स, वाइल्ड फायर में हम पूरी तरह से प्रकृति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जंगलों में जो मानव की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से भी वाइल्ड फायर होती है। टोर्नेडोज, अगर मैन मेड सोर्सेज की बात की जाए तो फैक्ट्रीज, आज देख रहे हैं
कि हर जगह फैक्ट्रीज हैं, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे क्या है कि फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख रहे हैं, मैंने बात की अभी कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से रिलीज होती है, वाहनों के न चलने से आज 50% की कमी देखने को मिल रही है। एनर्जी सोर्सेस, लोग एनर्जी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं, और वो भी एक पॉल्यूशन का रूप है। जैसे कि आप देखते हो आग जलाने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता है, तो उससे निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज, अगर सोर्सेज हमने पहले बात की और एक बार हम चित्रों की सहायता से देखना चाहें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंडस्ट्री एंड एनर्जी सप्लाई, तो यहाँ देख रहे होंगे जो चिमनियाँ हैं या इंडस्ट्री है, उनसे जो धुआं निकलता है वो सीधे हमारे वायुमंडल में मिल जाता है, और जो गैसियस की जो गैसों का जो रेशियो है उसको बिगाड़ देता है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। डस्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो मानव किसान के द्वारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जैसे कि कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पन्न करना, ये भी एक पॉल्यूशन के कारण में से एक है। हाउस होल्ड एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट, ये सभी एयर पॉल्यूशन के प्रमुख कारणों में हैं। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। दोस्तों, एयर पॉल्यूशन की बात की जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एयर पॉल्यूशन सभी को प्रभावित करता है, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या एटमॉस्फेयर एज अ होल हो। एयर पॉल्यूशन से सभी प्रभावित होते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन द साइलेंट किलर। अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए, जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं उनकी बात की जाए, तो यहाँ पर डेटा निकल के आता है कि एवरी ईयर अराउंड 7 मिलियन डेथ्स आर ड्यू टू एक्सपोजर फ्रॉम बोथ आउटडोर एंड हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन, कि लगभग इसी समस्या के कारण 7 मिलियन लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी गंभीर और विकट समस्या है। आगे देखते हैं कि इससे कौन कौन सी हेल्थ पर या किस प्रकार से हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है। तो स्ट्रोक में, हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर जैसी बीमारियों के लिए एयर पॉल्यूशन जिम्मेदार है। अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ रीजन्स हैं हमारे, जिनके आधार पर हम देखते हैं कि कहाँ कितनी मृत्यु होती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात की जाए तो यहाँ लगभग 2 मिलियन लोग इसी महामारी, इसी समस्या के कारण दम तोड़ देते हैं। इस तरह से आप सभी रीजन्स को देख सकते हो कि कहाँ पर कितनी डेथ होती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है। तो यस वी कैन अवॉइड एल। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण न हो, बस उसका पालन करने की हमें आवश्यकता होती है। तो देखें, यूज नेचुरल गैसेस लाइक एलपीजी, ऑटोज डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। तो मैं पहले पॉइंट की बात करूं, नेचुरल गैसेस जैसे कि एलपीजी। जैसा कि आप जानते हो कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 50 मिलियन एलपीजी सिलेंडर्स देने का लक्ष्य रखा गया। ये क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया था कि जो गृहिणियाँ हाउस होल्ड एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, उससे उनकी हेल्थ और एटमॉस्फेयर दोनों, जी हाँ दोस्तों, जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो धुआं निकलता था, वो गृहिणियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता था और उससे पॉल्यूशन भी होता था। इसी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई और उसका काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य जो रखा गया था उसको भी लगभग पूरा कर लिया गया है। आगे बात करता हूँ डू नॉट बस्ट क्रैकर्स। जो पटाखे यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपने महसूस भी किया होगा कि दिवाली के अगले दिन जब आप सुबह उठते हो तो आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसका मुख्य कारण जो पटाखों से निकलने वाला धुआं होता है वो हमारे वातावरण में मिल जाता है और जो गैसेस का जो रेशियो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, अनबैलेंस कर देता है, जिससे हमें दिक्कत होती है। यूज लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल्स।
व्हीकल्स के लिए कम से कम फ्यूल का यूज करें। अवॉइड यूजिंग एंड यूज इलेक्ट्रिक स्टोव्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन नहीं होता। जैसा आप देख रहे होंगे, ई रिक्शा चल रही है, ई बसेस चल रही हैं, और अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे कि सरकारें अलग अलग प्रयास कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहन चलाने के लिए, जिससे कि प्रदूषण में कमी आ सके। आज इस मुसीबत के समय आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस दौर में आपको उस बात पर अमल करना है जो प्रधानमंत्री जी की अपील और शासन के निर्देश हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, ज़्यादा मेल मिलाप न करें और अपने घरों में ही सीमित रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।